दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक ऐसी थेरेपी है जिसके द्वारा आज तक अभी तक 7 ऐसे मरीज हैं जो HIV इन्फेक्टेड थे और जो आज के दिन वो क्योर्ड हो चुके हैं। ठीक है, देखो HIV का HIV का जो क्योर्ड है वो अभी तक, जैसे पोटेंशियली जिसको बोलते हैं ना कि जनरली आप किसी को मेडिसिन दे के, इंजेक्शन दे के आप उसको ठीक कर दो, ऐसा कोई भी अभी तक क्योर्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन जो क्योर्ड मैं आपको बताने वाला हूं उसका नाम है स्टीम सेल थेरेपी। ठीक है, होम्योपैथिक सेल्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगा स्टीम सेल ये होता क्या है। जहां हमारे सेल बनते हैं ना, बॉडी के सेल, कोशिकाएं बोलते हैं स्टीम सेल, यानी कि वो कोशिकाएं जो अपने शुरुआती फेज में होती हैं, बिल्कुल पहला जो फेज होता है कोशिका बनने का, उसको स्टीम बोलते हैं। तो स्टीम सेल, स्टीम से आगे फिर सारे सेल बनते हैं, व्हाइट सेल बनते हैं, रेड ब्लड सेल बनते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह बनते हैं। ये स्टीम सेल के बाद की प्रोसेस है। स्टीम मतलब एक ऐसा सेल जिसके बाद में सारे सेल निकलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टीम सेल थेरेपी। ठीक है, होम्योपैथिक सेल्स भी इसको बोलते हैं। तो देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, स्टीम सेल तो सबके अंदर होता है। ठीक है, स्टीम सेल तो सभी के अंदर होते, A to Z, इसके बगैर तो इंसान जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, राइट। लेकिन एक ऐसे प्रकार का स्टीम सेल, ठीक है, जिसके ऊपर देखो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जो हमारा सेल होता है मैं टी सेल की बात करूंगा। टी सेल थोड़ा पीछे लेके जाऊं, मान लो किसी के साथ एक्सपोजर हो जाता है। मान लो कोई इंसान किसी के साथ जिसको HIV का पहले से इंफेक्शन है, उसके साथ वो अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बना लेता है। ठीक है, तो उसका जो HIV वायरस है वो हमारे अंदर आएगा, राइट। जो हमारे शरीर के अंदर आएगा, शरीर के अंदर एक सेल होता है जिसको बोलते हैं टी सेल, दूसरा नाम है इसका CD4 सेल, तीसरा नाम इसका है एक स्पेशल सेल जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि बाहर से कोई वायरस आता है उसके प्रति हमारे शरीर को इम्यूनिटी देता है, यानी कि वो सेल। ठीक है, राइट। अब क्या है, कोई भी वायरस आएगा, जैसे HIV का वायरस आता है, आने के बाद एक प्रोटीन होता है, हमारा जो टी सेल है ना उसके ऊपर प्रोटीन होता है। ठीक है, देखो मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा, जैसे कोई भी एक रूम होता है, घर होता है, उसके अंदर एक कमरा होता है, उसके अंदर एक दरवाजा होता है ना एंट्री करने का, ऐसे ही जो हमारा टी सेल है, टी सेल, उसके ऊपर एक प्रोटीन होता है ऊपर वाली लेयर पे। जैसे फुटबॉल होती है, अंदर की लेयर अलग होती है सॉफ्ट, उससे बाहर थोड़ी सख्त होती है, ऐसे ही जो टी सेल है उसकी बाहर की लेयर के ऊपर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है CCR5। ठीक है, ये प्रोटीन होता है। ये जितने भी दुनिया के अंदर इंसान होते हैं सबके अंदर ये प्रोटीन होता है। अभी इस प्रोटीन के द्वारा ये रिसेप्टर बोलते हैं, को रिसेप्टर, यानी कि ये क्या करता है, जैसे HIV का वायरस या फिर कोई भी दुनिया का वायरस जब शरीर में आता है, वो उसके हिसाब से, मान लो कि कोई दूसरा सेल है उसके अंदर एंट्री करता है, तो मैं अभी हम बात करें टी सेल की। जब HIV वायरस जब हमारे शरीर के अंदर आता है, आने के बाद जो एंट्री करता है टी सेल के अंदर, तो वो एंट्री करता है CCR5 जो प्रोटीन होता है उसके द्वारा। वो रिसेप्टर है, ऐसे ऐसे बुला लेता है, ऐसे पकड़ लेता है, उसको पकड़ने के बाद वो दरवाजा खोल देता है, फिर जो HIV का वायरस है वो हमारे सेल के अंदर RNA DNA है उसके अंदर चला जाता है, राइट। ये काम करता है। अब ये जो स्टीम सेल जो थेरेपी बताई है ये बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, देखो वो तो मैंने आपको बताया कि CCR5 हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन ये एक प्रकार का अलग स्टीम सेल है जिसको हम क्या बोलेंगे, CCR5 डेल्टा 32। ये बहुत कम लोग होते हैं दुनिया के अंदर, बहुत कम लोग होते हैं, मतलब ये 1% ही मान के चलो, 1% लोग मान के चलो ऐसे होते हैं जिसके अंदर CCR5 के साथ साथ डेल्टा 32 भी होता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, 2 कॉपियां मिल जाती है, मिल गई,
मिलने के बाद क्या होता है, म्यूटेशन हो जाती है, म्यूटेट यानी कि अपना रूप बदल लेते हैं। यानी कि एक तरीके से ये मान के चलो कि जो वायरस आता है उसका रास्ता बंद हो जाता है। देखो अब वायरस आया, अब CCR5 और डेल्टा 32 है वहां पे, तो जो सरफेस के ऊपर जब आएगा तो उसको रिसेप्टर नहीं मिलेगा, यानी कि रिसीव करने वाला कोई इंसान ही नहीं मिलेगा, दरवाजा मिलेगा बंद। अब बंद होएगा तो HIV घुसेगा कहां से? तो फिर ये काम क्या करता है, अब मैं आपको क्लियर बताता हूं। देखो पहली बात तो जो स्टीम सेल, जो पहली बार पता चला कि भाई ऐसे भी कोई पेशेंट है जिसको HIV का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको HIV का कोई असर नहीं होता उसके ऊपर, ऐसे भी मरीज हैं। तो टेस्ट किया गया, 1996 की बात है, 1996 में पहली बार जब कोई मरीज किसी के साथ एक्सपोजर हुआ, यानी उसको HIV हुआ, लेकिन उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ उस पेशेंट के ऊपर, यानी कि वो कुछ टाइम के बाद टेस्ट करवा था, पॉजिटिव क्या उसका, तो मतलब उसका नेगेटिव ही आया, उसका एक्सपोजर होने के बाद भी उसका नेगेटिव रिजल्ट आया। तो फिर जैसे साइंटिस्ट है उन्होंने उसका ये चेक किया, स्टीम सेल चेक किया, तो उसके अंदर क्या मिला, CCR5 और डेल्टा 32, ये दो कॉपियां मिल गई इकट्ठी। आमतौर पे कौन सी मिलती है, CCR5 बस सिर्फ, लेकिन ये स्पेशल केस में कौन सी मिली, CCR5 और डेल्टा 32, ये दोनों मिलके म्यूटेशन होगी, यानी कि दरवाजा कर दिया HIV का बंद, फिर HIV शरीर के अंदर यानी कि नहीं आएगा। अब देखो ये काम कैसे करता है, मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं ये काम कैसे करता है। जब मान लो कि आपको स्टीम सेल थेरेपी दी गई, एक चीज मैं और आपको क्लियर करना चाहता हूं, अकेला किसी को HIV का इन्फेक्शन होता है उसको डॉक्टर ये थेरेपी नहीं देते, क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये डॉक्टर जब ही देते हैं जब किसी को ल्यूकेमिया, यानी कि एक्यूट माइल्ड ल्यूकेमिया, जैसे ब्लड कैंसर टाइप ऐसा हो जाता है, और साथ में किसी को HIV का इन्फेक्शन भी है। देखो अब उसने मरना तो है ही, लेकिन लास्ट जो ट्राई होती है वो किस चीज की होती है, स्टीम सेल थेरेपी की होती है, हेमोपोएटिक, जिसको स्टीम सेल भी बोलते हैं। तो डॉक्टर लास्ट स्टेज पे इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है इससे बचे। तो आज तक देखो पहला मरीज आया था, मैं आपको पहले मरीज की बात कहूंगा, पहला मरीज जिसका नाम था टाइमोथी रे ब्राउन, इसको बर्लिन पेशेंट भी बोला जाता है। पहले मरीज की बात कहूंगा, बर्लिन पेशेंट भी बोला जाता है, ठीक है। इस मरीज को क्या था मैं आपको बताता हूं, इसको ब्लड कैंसर था, ठीक है, ब्लड कैंसर हुआ था 10-12 साल पहले, ठीक है। उसके बाद इसको HIV हो गया, HIV होने के बाद फिर क्या हुआ कि जो ब्लड कैंसर है वो अपनी जैसे एक स्टेज दूसरी स्टेज ऐसे बढ़ता चला गया। फिर डॉक्टर ने जो डिसीजन लिया था वो स्टीम सेल थेरेपी का, हेमोपेटिक जो सेल है उसका डिसीजन लिया, जो कि ट्रांसप्लांट जब किया था इसके अंदर, तो होने के बाद ये पेशेंट कुछ एक साल के बाद नेगेटिव हुआ था, लेकिन इसकी अभी मृत्यु हो चुकी है, मर गया 2020 में। HIV तो इसके अंदर नेगेटिव हो गया था, क्योर्ड हो गया था, लेकिन मरा था किससे, कैंसर के कारण ये पेशेंट मर गया था, ठीक है। HIV क्योर्ड हो गया। देखो ये भी माना जाता है, मैं एक चीज और बताऊं, ये भी माना जाता है अगर हेमोपोएटिक थेरेपी दी जाती है, जो मैंने आपको बताया स्टीम सेल, स्पेशल स्टीम सेल थेरेपी दी जाती है, अगर 7 मरीजों की दी जाएगी तो मोस्टली उसमें से 5 मरीज तो क्योर्ड हो जाते हैं, ठीक है। 5 मरीज तो 7 में से 5 क्योर्ड हो जाते हैं। 100% क्योर्ड नहीं होते, 100% एक्यूरेसी अभी तक नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है कि लंबे समय तक दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसमें होता भी ऐसा ही है। हेमोपैथिक जो थेरेपी है, यानी कि स्टीम सेल थेरेपी है, देने के बाद 1-2 साल तक जो ART एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी की दवाई खानी पड़ती है, उसके बाद फिर वो आपने छोड़ देनी है। छोड़ने के 4-5 साल तक आप टेस्ट करवाते रहो, आपका जो वायरल लोड है वो बढ़ेगा ही नहीं, आप टेस्ट कराओगे वो नेगेटिव आएंगे, तो इसका मतलब होता है कि आपको फिर HIV क्योर्ड कंसिडर किया जाएगा। ऐसे 7 मरीज हो चुके हैं आज तक, लेकिन सभी को कैंसर है, साथ में कैंसर भी हो जाता है, ज्यादा चांसेस होते हैं। तो जब कैंसर हो जाता है तो वहां पे जाके रिस्क लिया जाता है, क्योंकि देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूं कि जो
ब्लड ग्रुप भी चेंज हो जाता है। आपने सुना ना, ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होता, तो ब्लड ग्रुप भी चेंज हो जाता है। सेल पहले से बॉडी के अंदर एचआईवी का इंफेक्शन है और उसको स्टीम सेल उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिए गए हैं। ठीक है, अब जो सेल मैंने पहले बताया था, एचआईवी का काम क्या होता है, एक नए सेल के अंदर एंट्री कर जाना, फिर उसको डिस्ट्रॉय करना, फिर अगले में, फिर डिस्ट्रॉय करना, फिर अगले में। अब क्या होगा, जैसे ये CCR5 डेल्टा 32 है, ये क्या करता है, एचआईवी का वायरस इसके अंदर है और ये स्टीम सेल से नए नए सेल बनते चले जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है एचआईवी का जो वायरस है वो एलिमिनेट हो जाता है, बॉडी से डिस्ट्रॉय हो। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो स्टीम सेल जो डोनर होते हैं, देखो भारत जैसे देश में बहुत रेयर मिलते हैं, बहुत रेयरेस्ट मिलते हैं। ये जो ज्यादातर कहां पे मिलते हैं, देखो उत्तरी अफ्रीका में मिलते हैं, पश्चिमी एशिया में, नॉर्थन यूरोपियन, तो यहां पे ये ज्यादातर मिलते हैं। भारत के अंदर ऐसे जो डोनर होते हैं जिसका CCR5 डेल्टा 32 है, मैं कम मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक कॉमन जो भी लगाते हैं, इसको आप मान के चल सकते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर आती है, या फिर जैसे आप यूट्यूब पे देखते हो, टीवी पे देखते हो कि दुनिया के अंदर 7वां मरीज जो है वो एचआईवी नेगेटिव हो चुका है, यानी कि क्योर्ड हो चुका है। ट्रांसप्लांट करना और पेशेंट भी, डोनर भी बहुत कम है इसके। तो देखो, आई होप कि इसके अंदर तकनीक आए